Good morning, students. Today we are going to discuss Swadeshi and Boycott movement. Third point: progress and program of Swadeshi Boycott movement. Okay. Right now we are learning chapter number 5 of history. Now this point is little bit big, but what you have to do is you have to collect all the information and put it into this point. Okay. So in the beginning, when we will start, why this स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्टेड. द रीजन वाज एंटी पार्टीशन मूवमेंट. मतलब बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसके तहत स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ. ठीक है. व्हेन यू विल गो फर्दर, अभी कोई मूवमेंट आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको प्लानिंग करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टिव आइडियाज लगाने पड़ते हैं, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों को मतलब पता चले कि देश में क्या हो रहा है. तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमारे बहुत सारे नेशनल लीडर्स ने इसमें अप्लाई किया. देखो, अभी हम जब बात करते हैं ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद ये स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया, तो ड्यूरिंग दैट टाइम बोथ द हाउसेस ऑफ कांग्रेस, बोथ द मतलब जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, एसर्टिव थे, ये दोनों साथ में मिलके ये पूरा मतलब जो फ्रीडम मूवमेंट है, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया था. ओके. यहाँ पे सोच अलग अलग थी, लेकिन ये पर्टिकुलरली मुकाम पे सब दोनों दल जो होते हैं, नरम एंड गरम दल, दोनों साथ में आ गए और उन्होंने ये मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की. ओके. अगर हम दूसरा एक पॉइंट आपका नेशनल एजुकेशन कहा जाता है. ये इसलिए आएगा क्योंकि आगे जाके आपके स्टूडेंट्स है, कॉलेज के टीचर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बहुत सारे लोग हैं वो जो मतलब ब्रिटिशर के मतलब ऑफिस में काम करते थे, वो उनको छोड़ देने वाले हैं. ओके. तो अगर हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स उसको अगर काम को छोड़ देते हैं तो उसका रिप्लेसमेंट हमको बढ़ाना तो पड़ेगा बच्चों को आगे. तो उसके हिसाब से ये नेशनल एजुकेशन का पॉइंट यहाँ पे आता है आपका. ओके. बंगाल में स्टार्ट हुआ था, ये आप सबको पता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो बहुत सारे इलाकों में फैल गया था. मैंने आगे भी आपको बताया था कि लॉर्ड कर्जन का एक थिंकिंग था कि भाई इसको दबा देना है. ये बंगाल का जो मतलब यहाँ पे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट एक्टिव ज्यादा है तो उसको इनएक्टिव कर देना है, लेकिन उसका उल्टा हो गया. यूपी, उत्तर प्रदेश, वहां पे यूनियन लिखा हुआ है, अलग सा नाम है, लेकिन अभी का यूपी है. पंजाब, महाराष्ट्र एंड अदर पार्ट्स जहां पे ये मूवमेंट है वो एक अच्छे फ्लो में चल रहा था. ठीक है. और आगे बढ़ते हैं तो मैंने जो है आपको बताया कि कांग्रेस के जो दोनों दल थे, अर्ली नेशनलिस्ट एंड एसर्टिव नेशनलिस्ट, ये दोनों साथ में आके मतलब इसको सपोर्ट करना शुरू किया. अभी जब सपोर्ट की बात आती है तो किन किन लोगों ने आपको हेल्प किया, मतलब देश को हेल्प किया स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के लिए. तो आप प्रिंस से लेके मर्चेंट तक ले लो, बिजनेसमैन को ले लो. ओके. एक नॉर्मल वर्कर से लेके साधु सन्यासी, उनको ले लो. और साधु सन्यासी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था क्योंकि उनको लोग ज्यादा सुनते हैं, तो उन्होंने अवेयरनेस बहुत क्रिएट किया था कि किस तरह से स्वदेशी को अपनाना है और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है. उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले था उसमें. ओके. मतलब आप जब देखने जाओगे तो यू कैन राइट एज ए पॉइंट दैट ऑल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. Okay. Now when you go further, different see when we talk about the criticism of early nationalist और assertive nationalist, वहां पे बार ये बात हो रही थी कि एसोसिएशन की कमी है. ओके. अगर मतलब पर्टिकुलरली बंगाल में कुछ चल रहा है तो बंगाल के लिमिटेड एरिया में ही चल रहा था. तो अभी यहाँ पे एसोसिएशन की जो मतलब ग्रुप बनाने की जो जरूरत थी वो अभी शुरू हो गया था. मतलब पीपल स्टार्टेड मेकिंग एसोसिएशन ग्रुप्स. ओके. एंड दे स्टार्टेड टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. तो यहाँ पे मतलब जो हमको देश के कोने कोने तक पहुंचने की जो जरूरत थी वो यहाँ पे शायद धीरे धीरे करके पूरा हो रहा है हमारी जरूरत. ओके. फिर डॉक्टर, लॉयर, टीचर, उनकी बात करें तो ये स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट के तहत उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था. उन्होंने ना कह दिया था ब्रिटिशर को कि हम आपके लिए अभी आप काम नहीं करने वाले. ठीक है. और आगे बढ़ते हैं तो फॉरेन गुड्स शॉप्स वेर पिकेटेड. मतलब जो फॉरेन गुड्स की जो शॉप्स होती है, पिकेटेड का मीनिंग होता है मतलब लोग इकट्ठा होकर उसके सामने खड़े रहेंगे एंड प्रोटेस्ट करेंगे फॉरेन गुड्स का. ओके. फिर और आगे बढ़े
तो फॉरेन गुड्स को एक जगह पे हिप जैसा बना दिया गया, ओके, हिप ऑफ स्टोन होता है वैसे गुड्स का हिप बना दिया गया और उसको बॉनफायर कर दिया, जला दिया गया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके अभी देखो ये सब में अगर आप देखो ना तो सबसे मतलब जोशीले जो कोई अगर हमारे जो नेशनल मेंबर्स थे जो नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे वो हमारे स्टूडेंट्स थे कॉलेजेस और स्कूल के, क्योंकि वो मतलब यंग थे और उनका जो मतलब खोलता हुआ खून जो बोलते हैं मतलब गरम गरम खून वाले लोग थे, बच्चे थे जिन्होंने मतलब इतना जेलस मतलब फील करते थे ब्रिटिशर्स के लिए कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले था ये मूवमेंट में, ठीक है। साधु सन्यासी की भी मैंने आपको बात की, वो आपके पॉइंट में है, आप देख लेना, ठीक है। न्यूज़पेपर मैगजीन आपको आगे भी पता है कि न्यूज़पेपर मैगजीन देखो इतना ही पॉइंट बना देंगे तो पता चल जाएगा कि न्यूज़पेपर एंड मैगजीन वेर यूज्ड एज अ सोर्स टू मेक पीपल अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, क्या चल रहा है, ओके। देन रिलेटेड टू मतलब ब्रिटिशर का पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल लीडर्स, सब कुछ अवेयर करना लोगों को, ये बात हो रही थी न्यूज़पेपर और मैगजीन में, ओके। तो अगर हम देखने जाएंगे तो पूरा देश हैंड इन हैंड, ओके, मतलब बहुत सारे लोग हाथों से हाथ में मिला के ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, ठीक है। और थोड़े कुछ लीडर्स के अगर नाम मैंने लिखे नहीं है वो अगर हम देखने जाए तो टैगोर है, बीसी पाल है, अरबिंदो घोष है, वो जो लीडिंग लाइट्स थे मूवमेंट के, ओके। लजपत राय, तिलक, ये सब भी मतलब इसमें शामिल थे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट में, ओके। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये मूवमेंट का पार्ट जो निकल के आया है वो था एसोसिएशन बनना, ग्रुप्स बनना, जो देश के लिए बहुत जरूरी था, ओके। और यहाँ पे मतलब जब आप आगे हम बात कर रहे थे अर्ली नेशनलिस्ट की, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली एजुकेटेड पीपल्स वेर मतलब इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। राइट नाउ व्हेन यू आर लुकिंग तो हमने प्रिंस से लेके मर्चेंट की बात की, वर्कर से लेके सन्यासी, साधुस की बात की, ओके। डॉक्टर, लॉयर, टीचर सब आ गए हैं इसमें, तो आप कह सकते हो कि ये पूरा मूवमेंट है वो बहुत ही मतलब प्रोग्रेसिव मूड पे आ गया था, टाइम पे आ गया था, ओके। सो दिस वाज रिलेटेड टू प्रोग्रेशन प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। कुछ कुछ पॉइंट लेके मतलब अभी तो आप ये देखो बार बार हिस्ट्री में आता रहता है, तो कुछ पॉइंट थोड़ा सा भी आप याद रख लोगे तो आपको उसके 2-3 सेंटेंस याद रह जाएंगे। ये न्यूज़पेपर मैगजीन का बोला तो इसमें तिलक का नाम भी आया है, तो यू कैन मतलब इजीली राइट अबाउट 2 to 3 लाइन्स, ओके। तो इस तरह से आपको मतलब याद रख लेना है, ओके। थैंक यू मैम।